तो नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या यंग एडवोकेट्स इनके लिए मोटिवेशनल वीडियो इंस्पायर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। कुछ चीज़ें आपको समाज की सेवा करने के लिए, चूँकि आप लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं और आर्टिकल 39 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लीगल एड टू द पुअर स्कीम का उल्लेख है। समाज का किस तरह कल्याण हो सकता है, जिन लोगों को विधि की जागरूकता नहीं है वो कानून को जानें, उनकी मदद कीजिए, समाज में आगे आएं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता हों, लॉ स्टूडेंट्स हों, वो आगे आएं। ये एक समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग जो न्याय पाने के लिए अपने अधिकारों से वंचित होता रहता है, उसे कानून की जानकारी नहीं होती है। कानून की जानकारी दें, मानव अधिकारों का हनन होता रहता है। न्याय दिलाने में युवा एडवोकेट्स और युवा जो LLB कर रहे हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली रहती है और जटिल भी रहती है। आप कानून के जानकार हैं, समाज की इस काम में मदद करने में सबसे पहले आगे आकर कमज़ोर और ऐसा तबका जो न्यायालय की फीस, कोर्ट फीस आदि पे नहीं कर सकता, उनकी मदद करें। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जुड़ें। नेक्स्ट है, समस्याओं का हमेशा क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढें। कोई भी समस्या को सकारात्मक ढंग से आप हल करने का प्रयास करें। इससे समाज में कानूनी जागरूकता धीरे धीरे आती जाएगी। कुछ न कुछ आपकी कड़ी मेहनत इसमें ज़रूर रंग लाएगी। इसके लिए आप लॉयर को ऑलराउंडर होना चाहिए, सब चीज़ की उसको जानकारी हो। केवल किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रायोगिक जो भी कोर्ट्स की प्रोसीजर है, सब चीज़ की जानकारी होती है, जो कि लॉयर्स को रुचि लेकर अध्ययन करके जारी रखना चाहिए। सामाजिक समस्याओं के लिए आप हमेशा क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें। किस समस्या को किस तरह सुलझाया जा सकता है, ये धीरे धीरे अनुभव का पार्ट होता है। और नेक्स्ट है, लोगों की आवाज़ बने। आप समाज के लोग क्या चाहते हैं, इस बारे में सामाजिक बदलाव में लॉ स्टूडेंट्स तथा एडवोकेट्स की बड़ी भूमिका होती है। इन्हीं में से संसद में तथा राज्य की विधायिका में लोग जाते हैं, कानून बनते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के रूप में ये काम करते हैं। संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, उन केवल संविधान दस्तावेज बनकर ना रह जाए, इसके लिए आप हर व्यक्ति की आवाज़ बने। जिसके पास कहने का जरिया नहीं है, उसकी आवाज़ को पहचानें, परेशानी में उसकी समस्या को दूर करें। क्योंकि कई लोग अदालत में इसी कारण नहीं जाते कि इतनी फीस लगेगी, कहाँ तक वो खर्चा करेंगे, काफ़ी लंबा समय लगेगा। शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए आप एक देवदूत के रूप में उभरिए। आप अपनी कहानी के हीरो हैं। जितने भी युवा अधिवक्ता हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो युवाओं का भविष्य उनके स्वयं की मेहनत और उनके कार्यों, अच्छी सोच पर निर्भर करता है। और जो भी वो कर रहे हैं, बहुत सावधानी और अच्छे मन और दिल से करें। हर एक व्यक्ति की मदद करें। सामाजिक कल्याण की भावना को लेकर ही हमारा भारत का संविधान पूरा बना हुआ है। इसमें गरीबों को जो डाउन टू अर्थ है, उन्हें उठाने के लिए बेहतर तरीके से वो ज़िंदगी जीत सकें। डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में काम कीजिए और आउट ऑफ बॉक्स हमेशा सोचिए। आपके आइडियाज़ देश के लोगों के लिए बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको, जो कि न्याय दिलाने के लिए आप आगे आएंगे, समस्याओं का हमेशा क्रिएटिव सॉल्यूशन रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, लोगों की आवाज़ बने और अपनी कहानी के आप हीरो बने। तो एक दिन निश्चित तौर पर आपको लॉ फील्ड जो आपने चुनी है, चाहे वो एडवोकेट के रूप में हो, चाहे जज के रूप में हो, चाहे अन्य किसी ADPO के रूप में हो, लॉ एस्पायरेंट्स हों, सभी के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। और कमज़ोर वर्ग को न्याय दिलाने में आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आउट ऑफ बॉक्स हमेशा सोचें। मेहनत कभी किसी भी व्यक्ति की खराब नहीं जाती, बर्बाद नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। कठिन परिश्रम से जो भी काम आपको ईश्वर ने सौंपा है, सामाजिक भलाई के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास कीजिए। लॉ प्रोफेशन ऐसा है कि इसके जरिए आप अपना नाम भी कमा सकते हैं और रीजनेबल आपको पैसे भी मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो बंधे हुए आपको, चाहे वो न्यायिक अधिकारी के रूप में या अन्य किसी विधि अधिकारी या जिस भी फील्ड में आप हैं, अन्यथा समाज की सेवा कीजिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जुड़िए, लोगों के कष्ट को पहचानिए। गरीब तबका, कमज़ोर वर्ग, जिनके लिए कई तरह के न्यायालयों में
उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उनको कानूनी राय दीजिए, उनके लिए पैरवी कर सकते हैं तो पैरवी करिए और अपना अच्छा भविष्य बनाइए। निश्चित तौर पर आपको इस कार्य में आपको आत्मबल मिलेगा, आपको अंदर से इंस्पायरेशन होगा और बड़ा अच्छा काम करके आप समाज के सहयोगी के रूप में एक अच्छा जीवन आप बिता सकते हैं। तो मैंने युवाओं और एडवोकेट्स के लिए एक ये मोटिवेशनल वीडियो जो उनकी सोच होना चाहिए, अभी हाल ही में हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी में माननीय चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना साहब द्वारा सीजेआई साहब ने कुछ बातें कही थी, जिसके संबंध में मैंने आपको कुछ उदाहरण देते हुए सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया। आप समाज की हर तरह से सेवा कर सकते हैं। ये फील्ड ऐसी है कि जीवन भर आप परिश्रम करके और अपना नाम भी कमा सकते हैं, एक सफल अधिवक्ता बन सकते हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप पैरवी कर सकते हैं। यदि जज बनते हैं तो आप आगे प्रमोशन पा सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं। और वैसे भी न्यायदान है, ईश्वर समतुल्य न्यायाधीश को माना गया है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति का सहयोग करते हुए और दूध का दूध पानी का पानी न्यायदान में आप साक्ष्य अधिनियम का अच्छा ज्ञान रखिए, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, अदर जो भी सीआरपीसी, इनकी नॉलेज रखिए। जो मेजर एक्ट्स हैं, बाकी छोटे छोटे अधिनियम जितने भी हैं, उनकी भी कानूनी जानकारी रखिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कानून के संबंध में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल से जुड़िए, इंस्पायर होइए। आपका जो सहयोग मुझे इस चैनल पर मिल रहा है, मैं इसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इन कुछ टिप्स जो मैंने इस वीडियो में बतलाई हैं का ध्यान रखकर समाज की सेवा कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं, लोगों की आवाज़ बन सकते हैं और क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकिंग रखकर आप भविष्य में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपका परिवार सुखी रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।